प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। जो लोग काशी से आए हैं 12 लोग खड़े हो जाएं। काशी से पदयात्रा करके 350 किलोमीटर की पदयात्रा अपने स्थान पे 12 लोग खड़े हो जाएं। खुश दरबार की ओर से आप लोगों को दरबार की ओर से 1 डे का पुण्य प्रदान किया गया है। 1 दिवसीय हवन का पुण्य बाबा माँ की ओर से। हरिद्वार से आए हैं जो लोग 650 किलोमीटर की यात्रा करके 8 परिवार 8 लोग खड़े हो जाएं। आप सबको भी दरबार की ओर से 1 दिवसीय अनुष्ठान का पुण्य 1 डे का पुण्य आप सभी को प्राप्त हुआ है। मथुरा से भी वृंदावन से आए 11 लोग पद यात्रा करके 350 किलोमीटर की पद यात्रा करके आए, वो लोग भी खड़े हो जाएं। पैर सूज गए और जबकि पैर पहले फ्रैक्चर था, क्या था, क्या कष्ट? चप्पल गिर गई थी तो पैदल चला था 15 किलोमीटर, जो उसमें सूजन आ गई, माइनर क्रैक वगैरह था इसके अंदर। क्रैक था? हाँ, जब पक्का प्लास्टिक चढ़वाया वही टूट गया चलते चलते। हाँ, मतलब फ्रैक्चर था। हाँ। ठीक है बेटा, आप 11 लोग आए मथुरा वृंदावन से, आप सबको भी दरबार की ओर से 1 दिवसीय अनुष्ठान का पुण्य आपके परिवार को प्राप्त हुआ है। बिहार से भी 2 लोग आए करीब 800 किलोमीटर की पद यात्रा करके, उनको भी दरबार की ओर से 1 दिवसीय अनुष्ठान का पुण्य प्राप्त हुआ है। उज्जैन महाकाल से 700 किलोमीटर की पद यात्रा करके आए हैं। राजस्थान से आए हैं 350 किलोमीटर की पद यात्रा कर 550 किलोमीटर की 550 किलोमीटर पद यात्रा करके, और दिल्ली से भी आए हैं 460 किलोमीटर की पद यात्रा करके। आप सभी को 1 दिवसीय अनुष्ठान का पुण्य 1 डे का पुण्य सभी प्राप्त हुआ है। और एक प्रयागराज से भी आए हैं अभी, उनको भी दरबार की ओर से 1 दिवसीय अनुष्ठान का पुण्य प्राप्त हुआ। खुश रहो, बैठो। जो लोग कानपुर से फतेहपुर से आए हैं पदयात्रा करके, इन लोगों को दरबार की ओर से 9 हवन का पुण्य आपको प्राप्त हुआ है, और 1 आरोग्य हवन का पुण्य भी आपको साथ में प्राप्त हुआ है। केवल संकल्प प्रार्थना करना है, आपको हवन करना नहीं है। आप लोगों को बैठे बिठाए यहीं पे आके जैसे पहुँचे हैं, आपको पुण्य प्राप्त हुए। तो आप सभी लोग अपना संकल्प करेंगे, जो दरबार के संकल्प हैं जो कराए जाते हैं। आज अभी संकल्प शुरू होंगे, बाबा माँ की आरती के बाद शिव शक्ति दरबार में संकल्प शुरू होंगे। तो आप सब लोग संकल्प करेंगे अपना, और संकल्प करके अपने अपने परिवार को स्वस्थ करेंगे। हाँ, ये पदयात्री है, इनका उत्साह देखो कैसा है। हाँ, अरे अकेले अकेले चले आ रहे हैं, अकेले चले, बद्रीनाथ से अकेले चले आ रहे हैं, बद्रीनाथ से हैं, काशी से सब चले आ रहे हैं, काशी आशी से, बहुत कठिन। हाँ, अभी नेपाल से पूरी चले आ रहे हैं सब। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। ये लोग काशी चले आ रहे हैं, सब वीडियो आ गया। पूरे देश से देखो, तुम लोगों के साथी सब चले आ रहे हैं पद यात्रा करते हुए। पद यात्रा
ऐसे ही तुम लोग आए हो पद यात्रा करके। ऐसे ही सब आ रहे हैं। बहुत अद्भुत है। इस धरती पर सब कुछ विद्यमान है, लेकिन कहा गया है कि जिन ढूंढे तिन पाइया, गहरे पानी बैठ। हाँ, अगर आप ठान लो तो फिर होता है। और इस दरबार के प्रति जो अटूट श्रद्धा, आस्था, विश्वास है कि हम वहाँ पहुँचेंगे और हम स्वस्थ होंगे, हमारा पूरा परिवार स्वस्थ होगा, ये अद्भुत आपकी आस्था, विश्वास और श्रद्धा है। बहुत अद्भुत है। और यही आस्था, विश्वास, श्रद्धा आपको स्वस्थ करती और स्वस्थ किया है आपको। आप लोग इतने लोग बैठे हैं, आप किसी कोई कष्ट हो रहा है शरीर में, किसी को भी कोई कष्ट, एक कष्ट गायब हो गए हैं। ठीक है, अब बची आस्था, विश्वास और श्रद्धा। ओम बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। दरबार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी पदयात्रियों का स्वागत है। आप सभी लोग जो अपनी आस्था, विश्वास और श्रद्धा के फलस्वरूप 100-200 किलोमीटर से लेके 800 किलोमीटर तक की यात्राएं आप लोगों ने तय की हैं। मेरे सामने लिस्ट रखी है। कोई 450 किलोमीटर चला है, कोई 550, कोई 700, कोई 350, कोई 800। अद्भुत है आपकी श्रद्धा, साहस आपका दृढ़ विश्वास। और यही आपको यहाँ तक लेके भी आया है, अन्यथा इतना लंबा चल पाना सबके वश की बात नहीं है। आप सभी जो इतना लंबा चल के आते हो, रास्ते में तमाम कष्ट उठाने पड़ते हैं। बहुत लोग नंगे पैर चल के आते हैं, छाले पड़ जाते हैं पैरों में, ढट्ठे पड़ जाते हैं। देखो पैर में बांध बांध के पट्टी बैठे हुए हैं, चढ़ा करके सूज जाते हैं पैर, इतने कष्ट। उसके बाद भी चेहरे पर इतनी हंसी, मुस्कान और आनंद, ये अद्भुत है कि शरीर में कष्ट और चेहरे पे मुस्कान। लेकिन ये भी अद्भुत है, ये आपके ही अनुभव है कि इतना लंबा आप चल के आते हो और दरबार पहुंचते हो तमाम कष्टों में लेकर के शरीर को, और यहाँ पहुंचते ही शरीर के सारे कष्ट गायब हो जाते हैं, सब कष्ट चले जाते हैं। किसी के कष्ट नहीं बचते, आपके अपने कष्ट चले जाते हैं। जो परिवार के लोग घर में अपने हैं, वो वहाँ स्वस्थ हो जाते हैं आपके संकल्प से। ये अद्भुत है। यहाँ आप ठीक, वहाँ परिवार ठीक, केवल संकल्प से। ऐसा अनुभव है आप लोगों का? ऐसा अनुभव है आप लोगों का? हाथ उठाइए, किसका अनुभव है ये कि आप संकल्प करते हो परिवार ठीक होता है? ये आप सबके अनुभव है कि परिवार यहाँ आया भी नहीं, दरबार को देखा भी नहीं,
खुश रहो, हाथ नीचे। ये बच्ची बैठी है सामने, हम देख रहे हैं पिंक में कलर। इसी की माँ पागल थी, 100% पागल थी। अब ठीक है, ठीक है। वो भी चल के आई पद यात्रा करके। अच्छा, ये भी पद यात्रा करके आई हैं। अच्छा, ये देखो खड़ी, ये देखो स्वस्थ हो गई। ये 100% पागल थी, पहचानती नहीं थी किसी को, अपनी बेटी को भी नहीं पहचानती थी। अब दीक्षा भी पाई, दीक्षा ले ली दरबार से। जो अपने को नहीं पहचानती थी, अपने बच्चों को नहीं पहचानती थी, अपने बारे में नहीं जानती थी, आए बाएं साएं, देखो स्वस्थ होकर खड़ी है। ये दरबार की महिमा है। खुश रहो, बैठ जाइए, बैठ जाओ। तो ये दरबार की कृपा है कि आप सब केवल दरबार से जुड़ते हो, दरबार की वैदिक प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं, या दरबार अपनी ओर से पुण्य देता है बिना हवन किए भी, तो आप उसी से स्वस्थ होते हो।